औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू फ्री मैथ्स यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2 इंटर की मैथमेटिक्स की बुक में से सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और कमेंट किया करें और शेयर भी करें दोस्तों के साथ। तो चलें, इस डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा आपको इसका जो फर्स्ट पार्ट मैंने सॉल्व किया था 2.1, तो आज इसमें 2.2 सॉल्व कर रहे हैं। तो बहुत ही आसान है, इसमें सिर्फ हमने आइडेंटिफाई करना है कि वो चार द फॉलोइंग आर अलजेब्रिक, एक्सपोनेंशियल, एक तो अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक और उसके साथ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, हाइपरबोलिक एंड इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस। ठीक है, इनमें से आइडेंटिफाई आपने करने हैं। तो सबसे पहले आपने इसका बताना है कि ये क्या है कि अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल और इनमें से। तो अलजेब्रिक का मतलब होता है कि जो अलजेब्रा का फंक्शन हो, जैसे कि ये लिखा हुआ है y=x²। इस तरह के जो भी फंक्शन होंगे इसको हम कहेंगे अलजेब्रिक फंक्शन कहेंगे। तो ये आपके पास एक अलजेब्रिक है। और दूसरा अगर हम ढूंढें तो इसमें कौन सा हो जाएगा, अब देखें ये अलजेब्रिक नहीं होगा, इसको हम एक्सपोनेंशियल कहेंगे। ठीक है, तो दूसरा हम इसमें से ढूंढ लेते हैं। चलें, ये आपके पास हो गया, इसका भी हम कहेंगे कि ये भी अलजेब्रिक फंक्शन है। सही है। और उसके बाद हमारे पास क्या है कि अलजेब्रिक, इसमें से ये देखें ये भी आपके पास क्या है, अलजेब्रिक है। तो इसमें भी मैं अलजेब्रिक, पहले हम ये ढूंढ लेते हैं अलजेब्रिक और इसमें। ठीक है, ये कंप्लीट होगा अलजेब्रिक। उसके बाद ये इन्वर्स वाले हैं, इसका मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स हैं आपके। तो मैं यहाँ पे इन्वर्स नहीं लिखूँगा, सिर्फ इसमें क्या लिखूँगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स हैं। ठीक है, ये दोनों हमने लिखने लाजमी समझना है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक और फिर इसके साथ इन्वर्स भी है। इसके साथ दूसरा कौन सा है जो ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो इन्वर्स भी हो, तो वहाँ से आप देख लें कि ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन आपका कौन सा है। ये देखें, ये ट्रिग्नोमेट्रिक भी है और इन्वर्स फंक्शन भी है। तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक और ये इन्वर्स। तो इसमें दूसरा देखें, ये आपका, ये देखें इसमें ln, ये लॉगरिथम ना समझना क्योंकि इसमें क्या है आपके पास एंगल है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक सिर्फ आपका इन्वर्स है। तो ये क्योंकि कॉस लिखा हुआ है, अगर कॉस ना होता सिर्फ ln x होता तो फिर इसको हम क्या कहते हैं कि ये आपके पास लॉगरिथम फंक्शन, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स है। और इसके साथ ये क्या है, देखें ये ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स नहीं है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन है क्योंकि h इसके साथ मिला हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको, इन्वर्स कौन सा है आपके पास, हाइपरबोलिक फंक्शन है। तो ये आपके पास इन्वर्स हाइपरबोलिक हो गया। और दूसरा अगर देख लें कि आपके पास अगर इन्वर्स हाइपरबोलिक हो तो जिसके साथ h हो, तो इसमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम यहाँ पे इनको देख लेते हैं, एक्सपोनेंशियल आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एक्सपोनेंशियल कौन से हैं, जो कि पावर के फॉर्म में हो, जैसे कि ये लिखा हुआ है तो उसको हम क्या कहेंगे, ये आपका क्या है, एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, और ये क्या है, देखें लॉग लिखा हुआ है तो जिसके साथ लॉग या ln लिखा हो तो फिर उसको हम क्या कहेंगे। लेकिन ये देखें ये साइन है, इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्रिक है क्योंकि ये पावर के फॉर्म में, a के पावर के फॉर्म में हो। एक्सपोनेंशियल क्या होते हैं कि अगर a के पावर के फॉर्म में हो या e के पावर के फॉर्म में हो तो इसको हम क्या कहते हैं, ये आपके पास क्या होते हैं कि ये एक्सपोनेंशियल होते हैं। तो ये आपके पास भी क्या हो गया, आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। ठीक है, और दूसरा एक्सपोनेंशियल कौन सा होगा इसमें से, तो इसमें भी कोई नहीं है। अच्छा, ये इन्वर्स हाइपरबोलिक था लेकिन ये सिंपल आपके पास हाइपरबोलिक है। और ये भी आपके पास क्या है कि ये आपके पास ln cos हाइपरबोलिक लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ये आपके पास क्या है कि ये हाइपरबोलिक है सिंपल। तो ये भी आपके पास हो गया हाइपरबोलिक फंक्शन। इसके साथ देखिए लॉगरिथम मिला हुआ है और उसके बाद ये cos हाइपरबोलिक मिला हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ किया हुआ है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये इसके साथ देखिए ln मिला हुआ है तो फिर ये आपके पास कौन सा हो जाएगा, मैं अगर इसको लिख दूं कि ये आपके पास लॉगरिथम फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये भी आपके पास क्या है, लॉगरिथम फंक्शन है। चलिए लॉगरिथम ढूंढ लेते हैं अब, ये आपके पास लॉगरिथम फंक्शन। अच्छा ये कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक है सिंपल, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख देंगे हम इसको। और फिर आपके पास ये रह गया, तो ये भी आपके पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्योंकि इसमें साइन और सेक यूज़ किया हुआ है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये। अच्छा उसके बाद ये क्या है, लॉगरिथम फंक्शन है ये। क्यों लॉगरिथम फंक्शन है, क्योंकि इसमें पहले क्या लिखा हुआ है, लॉग लिखा हुआ है, इसके बाद फिर तो इसमें हम कह लें लॉगरिथम फंक्शन है। अच्छा इसमें टेन है और फिर साइन है, इसका मतलब ये भी आपके पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है।
ठीक है, सारे के सारे हमने ये आइडेंटिफाई कर दिए हैं। तो अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास ये देखें क्या लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई करें कि वेदर वाई जो है वो एक्सप्लिसिट है या इम्प्लिसिट है। ठीक है, तो आप याद कर लें कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट क्या होता है, ये आप याद कर लें कि जिसको आप क्या करें कि अच्छा, एक्सप्लिसिट फंक्शन में यहाँ पे थोड़ा लिख लेता हूँ और इम्प्लिसिट में फ़र्क क्या है। एक्सप्लिसिट फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसको आप क्या लिख सकें कि y को आप अलग लिख सकें और f ऑफ x को अलग लिख सकें। मतलब कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में हो तो फिर आप इसको कहेंगे एक्सप्लिसिट है, y को अलग कर सकें, ठीक है, सबके साथ, तो फिर ये एक्सप्लिसिट हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर इसको y को अलग ना कर सकें, इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसको ना कर सके तो फिर इसको हम क्या कहेंगे, ये आपका हो जाएगा इम्प्लिसिट फंक्शन हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, इसमें से हमने देखना है कि किसको अलग कर सकते हैं किसको नहीं कर सकते हैं। लिखा हुआ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, ठीक है। तो इसमें देखें कि ये x वाई स्क्वायर है, इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको अलग नहीं कर सकते y को, तो ये y के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ तो हम इसको क्या कहेंगे, ये आपका फर्स्ट जो फंक्शन है वो है आपका इम्प्लिसिट फंक्शन है। ठीक है, तो इम्प्लिसिट हो गया। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि इसका सेकंड देखें, y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है वो इस फॉर्म में लिखा हुआ है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब कि अलग किया हुआ है y इज़ इक्वल टू, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये आपका है एक्सप्लिसिट फंक्शन है। उसके बाद इसको देखें कि अलग कर सकते हैं, इसको भी नहीं कर सकते क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर फॉर्म में है, इसका मतलब कि स्क्वायर में होगा तो फिर ये इम्प्लिसिट फंक्शन हो जाएगा, इसको भी आप अलग नहीं कर सकते, तो ये भी इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका अगला देखेंगे कि इसको भी देखें, अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो ये भी याद कर लें कि वाई के फॉर्म में अलग नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे वाई स्क्वायर है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इम्प्लिसिट फंक्शन हो जाएगा। उसके बाद ये देखें ऑलरेडी किया हुआ है y इज़ इक्वल टू, इसका मतलब कि ये y के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये कैसे लिखा हुआ है, y इज़ इक्वल टू किसका फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है, तो ये इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास क्या हो गया, एक्सप्लिसिट फंक्शन हो गया। इसी तरीके से अगर मैं इसको लिख लूँ तब भी ये नहीं होगा क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है उस तरफ मल्टीप्लाई, तो ये x अलग हो गया और ये x और y वाले फिर से एक साथ हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये भी जो फंक्शन हो जाएगा वो इम्प्लिसिट फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ तक तो क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने सिर्फ इसको ये लिखना था, बहुत ही आसान है, इसमें MCQs के हिसाब से आपके पास ये काम के होंगे। तो अब हम यहाँ पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, तो उसको देखते हैं क्या कह रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 जो भी हैं, इसमें हमने ड्रा जो ग्राफ करने हैं इसमें से, तो मैंने ऑलरेडी वैल्यूज़ लेकर, क्योंकि कैलकुलेटर का इसमें यूज़ ज़्यादा है तो मैंने ऑलरेडी वैल्यूज़ ली हुई हैं इसमें, और फिर इसका क्या करेंगे कि ग्राफ बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस, आपके पास अच्छा इसमें 4 है तो मैं 2 बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये इतने लाजमी नहीं है, पेपर में नहीं आते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको समझना लाजमी है, यूनिवर्सिटी के हिसाब से जाएंगे तो देखें ये आपके पास एक फंक्शन मिला हुआ है एफ ऑफ एक्स, ये फर्स्ट का है, ठीक है, और सेकंड का ये हमारे पास ई पावर 3x है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ से मैं क्या कर दूँ कि ये है, देखिए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स, मैं क्या करूँगा कि इस x के ऊपर ये 0, अच्छा 3x है यहाँ पे, सॉरी, अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह पे 0 पुट कर दूँ तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 0 ई, इसका मतलब कि ये 1 मिल जाएगा। देखिए ये x की वैल्यू 0 पुट की है तो आंसर आ जाए 1 आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से -1 पुट करेंगे, ये आएगा, -2 पुट करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक बड़ी रकम आ जाएगी, ठीक है। -3 पुट करेंगे, ये भी बड़ी रकम आ जाएगी। तो हम ऐसी वैल्यूज़ ले रहे हैं जो कि आपके पास क्या हो कि कुछ डिफाइंड हो। तो चलें कुछ वैल्यूज़ मैंने ली हुई हैं, इसके हिसाब से बना रहे हैं। तो देखें x की जब मैं वैल्यू, ये देखें एफ ऑफ एक्स का मतलब होता है कि y, ये एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, यहाँ पे आपके ये जो लाइन है वो आपके पास क्या है, y वाली एफ ऑफ एक्स है। तो देखें मैं अगर x की वैल्यू 0 ले रहा हूँ, मतलब कि ये 0 यहाँ पे है, तो फिर y हमें क्या मिल रहा है कि ये 1 मिल रहा है। y का मतलब कि x की वैल्यू क्या ली है, 0, तो y 1, इसका मतलब कि एक पॉइंट आपका ये यहाँ पे हो गया, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर मैं x की वैल्यू क्या ले रहा हूँ, पॉजिटिव 1 ले रहा हूँ, इसका मतलब कि x की वैल्यू क्या है आपके पास, ये है 1 पॉजिटिव, तो y की वैल्यू देखिए क्या हो रही है आपके पास, ये कहाँ पे होगी जाकर, 20 कहाँ होगा, इसका मतलब कि ये कहीं ना कहीं ऊपर होगा, ठीक है। और अगर मैं 2 ले रहा हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि 2x की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 403, इसका मतलब कि कहीं के ऊपर जाएगा ये ग्राफ।
अगर 3 लेंगे इसी तरीके से ये ऊपर चलता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे ये देखें कि अगर मैं -1 ले रहा हूँ, x की वैल्यू क्या है -1 ले रहा हूँ, ठीक है, तो y क्या आ रहा है देखें 0.0 समथिंग। इसका मतलब कि 1 से थोड़ा सा छोटा आ रहा है, 0 से थोड़ा सा बड़ा। इसका मतलब कि x की वैल्यू यहाँ पे क्या है आपके पास, ये देखें x की वैल्यूज़ हैं, तो y की वैल्यू x की -1 ले रहे हैं तो y की क्या आएगा 0 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट आएगा, सही है। और अगर यहाँ से मैं -2 ले लूँ तो फिर बिल्कुल क्या आ जाएगा, छोटा आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पे बिल्कुल और भी छोटा हो जाएगा, ठीक है। -2 के ऊपर यहाँ पे ये पॉइंट छोटा आ जाएगा। इसका मतलब कि ये यहाँ पे ग्राफ जो बन जाएगा इसका, इन पॉइंट्स को मैं मिला दूँ तो ये जो ग्राफ आपका बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा कि ये आपके पास, और यहाँ से क्या होता जाएगा, ये देखें कि 1 के ऊपर 2 के ऊपर ये लाइन और बढ़ती जाएगी। इसका मतलब कि ये ऊपर ये लाइन की तरफ चलता जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट का ग्राफ जो बन रहा है इस तरह से बनेगा। तो ऐसे ही मैं क्या करूँगा, अब इसका सेकंड जो मैंने ऑलरेडी ये पॉइंट्स लिए हुए हैं तो सिर्फ ग्राफ बनाऊँगा और कुछ भी नहीं करूँगा इसमें। तो देखिए y की वैल्यू क्या है कि 36 - x²। इसमें अगर 0 ले रहा हूँ तो यहाँ से देखें कि 0 पुट कर दे तो 36 का आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ ले रहा हूँ, ठीक है। ये देखें कि y = क्या है 36 माइनस x की जगह पे ये देखें कि ये 0 हमने लिए तो 0 की जगह पे यहाँ पे 0 लगाएंगे तो 36 हो जाएगा। 36 का आंसर क्या आ जाएगा, y की वैल्यू ये देखें 6 आ रही है। इसी तरीके से अगर मैं 1 ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा 36 -1, इसका मतलब 35, और 35 का रूट क्या आ जाएगा, इससे 6 से छोटा आ जाएगा। इसका मतलब कि 5.9 आ जाएगा ऐसे। तो ऐसे ही मैंने ये वैल्यूज़ ली हुई हैं, इस फंक्शन में पुट की हैं। तो चलिए अब इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ में क्या है, यहाँ पे ये 0 0 होता है, ठीक है। तो 0 के अगर x क्या है 0 है तो y 6 से पॉजिटिव 6 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे 0 है तो y 6 कहाँ पे होगा, ये यहाँ पे होगा। एक तो पॉइंट आपके पास ये मिल गया, सही है। अगर मैं 1 पुट कर रहा हूँ तो 5.9, इसका मतलब कि x की वैल्यू 1 पॉजिटिव पुट कर रहे हैं तो आपके पास क्या आ रहा है 5 पॉइंट, मतलब ये यहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। 5 पॉइंट क्या आ रहा है 9, मतलब कि 6 से थोड़ा सा कम आ रहा है। ये 6 है यहाँ पे तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं 2 ले रहा हूँ, ठीक है, 2 चले नहीं ले रहे, 3 ले रहे हैं, 3 अगर ले रहे हैं तो 5.2, इसका मतलब कि 5.2 कहाँ पे आ रहे हैं, 3 यहाँ पे, ये ऊपर चलता जाएगा। मैं इसके ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे ऊपर ऊपर यहाँ पे कहा गया 5.2 आ जाएगा। ये 5 है तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 5.2 आ जाएगा यहाँ पे, सही है, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर मैं 5 ले लूँ तो 3.31 आ जाएगा। 5 की जगह पे तो 3.31 कहाँ आ जाएगा, ये 5 है तो 5 की जगह पे 3.31, 3 यहाँ पे तो 3.31 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं 6 ले रहा हूँ तो 6 की जगह पे क्या आ जाएगा, ये 6 36, इसका मतलब कि 6 की जगह पे क्या आ जाएगा, ये 0, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36, 0, इसका मतलब कि 6 ले लिया है तो आपके पास, अच्छा x की वैल्यू 6 ली है तो y 0, इसका मतलब कि y में कुछ भी चेंजिंग नहीं आई है। इसका मतलब ये पॉइंट एक यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, एक ये हो गया। अच्छा निगेटिव ले रहे हैं, -1 ले रहा हूँ तो 5.9 आ रहा है, -1 की जगह पे 5.9 कहाँ पे, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा -3 ले रहे हैं तो -3 की जगह पे क्या आ रहा है 5.2 आ रहा है, तो ये -3 ये यहाँ पे आएगा 5.2, मतलब कि ये कुछ इस तरह से आएगा 5.2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। मैं थोड़े ऐसे ले रहा हूँ। और उसके बाद फिर -5 की जगह पे क्या आ जाएगा, -5 की जगह पे ये 3.31 आ जाएगा। -5 यहाँ पे तो 3.31 का आएगा, कुछ यहीं पे आ जाएगा, मिसाल के तौर पे ये आ जाएगा। अच्छा 6 माइनस है तो ये 0 आ जाएगा, मतलब कि 0 यहाँ पे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन सब वैल्यूज़ को जब मिलाएंगे तो आपके पास ये जो ग्राफ बन जाएगा, ग्राफ देखें इस तरह से बन रहा है। मैं इस वैल्यूज़ को मिला रहा हूँ और इन वैल्यूज़ को कुछ मैं अगर मिला दूँ, ठीक है, तो ये देखें कि ये ग्राफ कौन सा बन रहा है आपके पास, ये एक आपके पास बन रहा है पैराबोला। तो देखें ये पैराबोला वाला एक फंक्शन बन रहा है आपके पास। तो अब हम यहाँ पे इसी का देखेंगे कि अब क्वेश्चन नंबर 4 में, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सॉरी, अच्छा 4 नंबर में देखेंगे क्या कह रहा है कि ड्रा ग्राफ ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशंस। पैरामीट्रिक का मतलब है कि अगर एक से ज़्यादा, मतलब इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं उसमें अगर एक्स और वाई की बात हो रही है तो तीसरा भी कोई इसमें वेरिएबल हो, जैसे कि यहाँ एक्स है, फिर ए और टी है, फिर यहाँ पे वाई है, टी है, ठीक है। वेयर ए इज इक्वल टू 4, ए की वैल्यू क्या है 4 है,
तो आपके पास कह रहा है कि टी की वैल्यू क्या लेनी है आपने माइनस, ठीक है, 5 से लेकर आपने कहाँ तक लेना है 5 तक आपने वैल्यूज़ लेनी है। तो जब यहाँ से मैं क्या करूँगा कि अगर मैं टी की वैल्यूज़ देखिए कहाँ से लेकर कहाँ तक लेनी है आपने, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ -5 -4 -3 अप टू कहाँ तक लेना है +5 तक लेना है। तो जब यहाँ से टी की अगर मैं वैल्यू पॉजिटिव ले लूँ, सॉरी टी की वैल्यू निगेटिव ले रहा हूँ, ठीक है, तो जब टी की वैल्यू यहाँ से निगेटिव ले लूँ तो फिर यहाँ से देखें कि एक फंक्शन कौन सा बन रहा है। मैं यहाँ से एक तो फंक्शन आपका ये x = a² इसका मतलब कि x = a की वैल्यू क्या है आपके पास 4 है, तो ये हो जाएगा 4t² हो जाएगा। चले मैं वैल्यूज़ पुट करके दिखाता हूँ आपको एक। तो जब मैं यहाँ पे t की वैल्यू क्या पुट कर दूँ -5 से शुरू कर दूँ, -5 पुट कर दूँगा तो -5 का स्क्वायर 25 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि -5 के ऊपर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 आ जाएगी। इसी तरीके से -4 पुट करेंगे तो -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ से 16 और 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 64 हो जाएगा। -3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36 हो जाएगा। -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16 ये हो जाएगा। इसी तरीके से ये वैल्यूज़ लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी, ठीक है। अच्छा फिर आपके पास दूसरा फंक्शन क्या है, दूसरा है y = 2, a की जगह पे क्या पुट करेंगे देखें 4 मिला हुआ है तो यहाँ 4 और ये t। चलें अगर मैं ये 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा मल्टीप्लाई टी की वैल्यू क्या ले रहे हैं देखें, टी की वैल्यू -5 ले रहा हूँ तो ये -5 इसका मतलब कि y की वैल्यू क्या मिल जाएगी -8 5 ज़ा 40 -40। अगर मैं -4 ले लूँ तो ये 8 2 ज़ा 30, 8 4 ज़ा 32 माइनस का हो जाएगा। अगर मैं 3 ले लूँ तो 8 3 ज़ा 24 माइनस के 24। अगर मैं 2 ले लूँ तो 8 2 ज़ा 16 माइनस के हो जाएंगे। इसी तरीके से ये वैल्यूज़ मैंने ली हुई है। तो अब हमारे पास क्या है कि ये टी वाले जो हैं सिर्फ हमने वैल्यूज़ पुट की हैं, हमारे काम के ये नहीं है। सिर्फ हमें ग्राफ बनाने के लिए क्या चाहिए कि सिर्फ आपको एक्स और वाई एक्सेस चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिए हुए हैं। चलें अगर मैं यहाँ पे देख लें कि x 100 ले रहा हूँ इसका मतलब +100 है, ठीक है। ये +100 कहाँ पे होगा इस तरफ होगा, ठीक है। तो +100 यहाँ पे x लिया है तो फिर y की वैल्यू देखिए क्या मिल रही है -40। इसका मतलब कि 100 -40 कहाँ आ जाएगा, ये 100 -40 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये -40 क्योंकि y की वैल्यू ये देखिए -40 है, सही है, यहाँ पॉइंट लगा दिया है मैंने। अच्छा अगर मैं x की वैल्यू 64 ले लूँ, 64 कहाँ पे होगा, ये यहाँ इसके बीच में होगा। अगर मैं यहाँ 64 ले रहा हूँ तो y देखिए क्या मिल रहा है -32 मिल रहा है। इसका मतलब कि यहाँ से लेकर -32 कहाँ आ जाएगा, -32 ये 30 हो गया और फिर -32 कहाँ पे आ जाएगा, ये थोड़ा सा इसके नीचे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे कि अगर मैं क्या कर रहा हूँ कि x की वैल्यू 16 ले रहा हूँ, 16 कहाँ पे हो जाएगी, ये 20 और 10 के बीच में आ जाएगी। अगर मैं 16 ले लूँ मतलब कि यहाँ पे x की वैल्यू तो आपके पास y क्या आ रहा है -16 आ रहा है। -16 का मतलब कि ये 16 है तो यहाँ पे ये 16 आ जाएगा, इनके बीच में आ जाएगा, सही है, यहाँ पे ये हो गया। अच्छा उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हो गया। उसके बाद फिर क्या करेंगे हम कि जब यहाँ से 4 ले रहे हैं, x 4 ले रहे हैं पॉजिटिव तो y -8, 4 कहाँ पे आ जाएगा, इसके बीच में आ जाएगा, सही है। 4 यहाँ पे लिया है तो y कितना आ रहा है देखिए -8 आ रहा है। -8 कहाँ पे आ जाएगा, यहीं पे आ जाएगा, मतलब कि ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अच्छा उसके बाद 0 के ऊपर 0 मतलब कि ये एक पॉइंट एक ही होना है। उसके बाद फिर क्या है कि +4 ले रहा हूँ तो फिर +8 मिल, +4 लिया है तो +8 कहाँ पे होगा, ये यहाँ पे होगा ऊपर की तरफ, सही है, यहाँ पे हो जाएगा। और फिर अगर मैं 16 ले रहा हूँ, 16 कहाँ पे होगा, 16 ये है तो फिर y कितना मिल रहा है, ये भी +16। इसका मतलब ये होगा कि इसके ऊपर 16 कहाँ पे होगा, ये यहाँ पे हो जाएगा। और इसी तरीके से मैं क्या करूँगा 36 लूँगा, 36 तो 24 मिल जाएगा। 36 कहाँ पे है आपके पास, ये देखिए 30 और 4 के बीच में होगा तो 36 अगर यहाँ पे है तो y देखें क्या मिल रहा है 24 मिल रहा है। 24 कहाँ पे होगा, ये 20 और 30 के बीच में, मतलब कि यहाँ पे होगा। इसी तरीके से 64 लेंगे, 64 कहाँ पे, यहाँ पे, तो y कितना मिल रहा है 32, तो 64 और 32 कितना आएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा इसके, ठीक है, ये 30 है, 30 से थोड़ा ऊपर। फिर x 100 पॉजिटिव लिया है तो y कितना 40 मिल रहा है लेकिन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 40 कहाँ पे, यहाँ पे।
अब देखें ये सारे अगर पॉइंट्स मिला दें आप, तो ये देखें यहाँ से आपके पॉइंट्स मिल रहे हैं, यहाँ से ये पॉइंट मिल रहा है, यहाँ से ये पॉइंट मिल रहा है, और फिर यहाँ से अगर मैं इसको मिला दूँ और यहाँ से अगर मैं इस पॉइंट को मिला दूँ, एक तो ये मिल गया, और दूसरा आपके पास एक ये पॉइंट मिल रहे हैं, दूसरे ये पॉइंट, यहाँ से ये पॉइंट, यहाँ से ये पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये जो आपके पास ये ग्राफ बन गया है, ये किसका बन गया है, आपके पास एक पैराबोला का फंक्शन बन गया है। ठीक है, तो आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 भी बिल्कुल इसी तरीके से, y क्या मिला हुआ है, x इज इक्वल टू a क्या मिला हुआ है, देखें 3 मिला हुआ है, तो ये हो जाएगा 3 से एक थीटा मिल जाएगा, और y का फंक्शन क्या मिल जाएगा, b क्या मिला हुआ है, 4 मिला हुआ है, तो ये हो जाएगा 4 tan थीटा मिल जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो ये कैसे हो जाएगा आपके पास, देखें x के लिए सॉल्व करेंगे, सही है। तो जब ये वैल्यूज़ रखेंगे यहाँ पे, देखें मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखी हुई है 180 के ऊपर, तो x की वैल्यू -3 के ऊपर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। इसी तरीके 130 के ऊपर यहाँ पे ये आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ क्या की हैं कि हमने ऑलरेडी ली हुई हैं, तो अब यहाँ पे क्या करूँगा कि सिंपल ये वैल्यूज़ पुट करूँगा और आपके पास ये ग्राफ बन जाएगा। तो देखें x की वैल्यू क्या है, -3 है, -3 यहाँ पे लिए हमने, तो y क्या आ रहा है 0, इसका मतलब एक पॉइंट तो आपका यहाँ पे फिक्स हो रहा है। और उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, -4.2 का मतलब कि -4.2 कहाँ, यहाँ पे। ठीक है, तो y क्या आ रहा है +4, इसका मतलब कि ऊपर आ रहा है। देखिए -4.2, तो ये आपका 4 यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद देखें कि 90 के ऊपर, मतलब कि ये इसको छोड़ दें, अनडिफाइंड है, तो इसको भी अनडिफाइंड, इसको भी छोड़ दें, अनडिफाइंड वालों को छोड़ दें। आपने ये लेने 4.2 पॉजिटिव है, 4.2 पॉजिटिव कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो अगर 4.2 यहाँ लिया है तो फिर देखें कि 4.2 के ऊपर -4 आ रहा है, -4 का मतलब कि नीचे -4 कहाँ पे आ जाएगा, -4 ये यहाँ पे आ जाएगा, सही है, एक यहाँ पे आ गया। उसके बाद फिर 3 अगर लिया है पॉजिटिव, x +3 लिया है तो y 0, इसका मतलब एक पॉइंट यहाँ पे मिल गया हमें। अगर 4.2 पॉजिटिव लिया है, 4.2 पॉजिटिव लिया है, तो y कितना आ रहा है आपके पास, +4 आ रहा है, इसका मतलब कि पॉजिटिव के ऊपर 4.2 के ऊपर 4 मिल रहा है, तो 4.2 के ऊपर 4 कहाँ पे आएगा, ये ऊपर यहाँ पे आएगा, सही है। और अगर मैं -4.2 ले रहा हूँ, -4.2 तो -4 आ रहा है, -4.2 है तो -4 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ नीचे आ जाएगा। इसका मतलब कि ये आपके पास इस तरह से माइनस ये पॉइंट आ जाएगा। सॉरी अगर आपको दिखाई नहीं दिया, तो ये देखें -4 है। उसके बाद क्या करेंगे कि अगर -3 लूँ तो 0, -3 के ऊपर y क्या है 0 है, इसका मतलब एक पॉइंट ये भी मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इनको मिलाएंगे। ये आपके पास कितने पॉइंट्स है, एक तो ये आपके पास पॉइंट हो गया, ऐसे मिलेगा, और दूसरा आपके पास पॉइंट कौन सा है, ऐसे मिल जाएगा। इसको अगर बनाएंगे तो इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला दें, ऐसे आप इनको ऐसे मिलाएंगे, और इस पॉइंट को आप अगर इसके साथ मिला दें तो इस पॉइंट से मिल जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्राफ आपके पास बन रहा है, ये जो ग्राफ बन रहा है वो आपके पास हाइपरबोला का बन रहा है। और हाइपरबोला बिल्कुल आपके पास क्या है कि मैंने ऑलरेडी चैप्टर्स क्लियर किए हुए हैं कि चैप्टर नंबर 9 में कोनिक सेक्शन में हाइपरबोला पैराबोला के ग्राफ में ऑलरेडी समझा के हैं। अगर आपको नहीं पता तो इस डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, ठीक है। तो 5 तक हो गया। अब हम यहाँ पे चलेंगे इसी के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे हमारे पास, तो क्वेश्चन नंबर 6 को क्या करूँगा कि मैं थोड़ा सा सॉल्व करूँगा, क्योंकि ये फंक्शन आपके पास मिला हुआ है एक। चलिए, फंक्शन आपके पास एक मिला हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल, अगर एक्स स्क्वायर है आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे वैल्यूज़ क्या लेनी है, कह रहा है कि लेस देन आर इक्वल टू 1। इसका मतलब कि एक से छोटे या एक्स की वैल्यूज़ क्या लेनी है आपने, निगेटिव। एक तो एक लेनी है, दूसरी आप 0 ले लें, और फिर -1 ले लें, -2 ले लें, -3 ले लें, अप टू सो ऑन, जितनी भी ले सकते हैं आप ले लें, सही है। और फिर हम क्या करेंगे कि इसमें दूसरा फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x है। दूसरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x। यहाँ पे कह रहा है कि ग्रेटर देन 1, इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यूज़ क्या लेंगे, ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि आप 2 ले लें, ठीक है, और आप 3 ले लें, और 4 ले लें, 5 ले लें, अप टू सो ऑन, जो भी आप लेना चाहें। तो अगर मैं ये देखें कि इसमें कह रहा है कि अगर x क्या लेंगे, अगर पॉजिटिव एक, क्योंकि यहाँ तक मैं लूँगा, क्योंकि कह रहा है कि लेस देन आर इक्वल टू 1, ये वैल्यूज़ मैं नहीं लूँगा, इसी फंक्शन में पुट कर दूंगा।
ये क्या एक्स स्क्वायर है। अगर मैं 1 कर दूँ तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 के ऊपर 1 मिल जाएगा। 0 कर दूँ तो 0 का स्क्वायर ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर -1 पुट कर दूँ तो -1 के ऊपर भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। -2 पुट कर दूँ तो -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। -3 पुट कर दो तो -3 का स्क्वायर 9, -4 का स्क्वायर 16, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, एक तो आपके पास ये बन गया। अच्छा, ये जब ये पहला फंक्शन क्या है आपके पास, क्वाड्रेटिक है। और ये क्वाड्रेटिक का आपको पता है कि एक जो लाइन बनती है वो आपके पास जो बनती है वो पैराबोलिक लाइन बनती है। ठीक है, क्वाड्रेटिक में पैराबोलिक लाइन बनती है। और ये फंक्शन कौन सा है आपके पास, लीनियर है। तो लीनियर का जो ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। बिल्कुल क्या बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। याद कर लें ये कि लीनियर जब होगा फंक्शन तो स्ट्रेट लाइन, और क्वाड्रेटिक होगा तो पैराबोलिक बन जाएगा। चलिए 2x में x की जगह पे क्या पुट कर देते हैं, 1 तो नहीं पुट करना क्योंकि ग्रेटर देन 1 कर रहे हैं, इसका मतलब कि ये नहीं पुट कर रहे। चलिए यहाँ से पुट कर देते हैं। तो 2 की जगह पे अगर पुट करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएंगे। 3 की जगह पे 2 3 ज़ा 6 हो जाएंगे। 2 4 ज़ा 8 हो जाएंगे। 2 5 ज़ा 10 हो जाएंगे। 2 6 ज़ा 12 हो जाएंगे। यहाँ तक हो गया। अब चले मैं यहाँ से इसका ग्राफ बना देता हूँ। तो चले सबसे पहला हम ग्राफ बनाते हैं। ये अगर मैं 0 ले रहा हूँ तो फिर y भी 0, ये एफ ऑफ एक्स है। ठीक है ना, y की तरफ। अगर मैं x 0 ले रहा हूँ तो y भी 0, इसका मतलब कि एक पॉइंट तो ये हो गया, दोनों तरफ 0 0। और दूसरा देखिए क्या है कि आपके पास अगर x 1 तो y भी 1, इसका मतलब ये हुआ कि x अगर 1 ले रहे हैं ये तो y भी 1, मतलब पॉजिटिव 1 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से दूसरी तरफ से दूसरा पॉइंट क्या है, -1 तो पॉजिटिव 1 मिल रहा है। -1 तो पॉजिटिव 1 मिल रहा है, इसका मतलब -1 x लिया है तो पॉजिटिव 1 यहाँ पे मिल गया। ठीक है, और अगर यहाँ से क्या करें कि -2 ले लें तो 4 पॉजिटिव मिल रहा है। x की वैल्यू -2 तो y पॉजिटिव 4, इसका मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा, पॉजिटिव 4 है -2 के ऊपर ये पॉइंट। इसी तरीके से -3 के ऊपर 9 और -4 के ऊपर 16। -3 के ऊपर 9, -3 कहाँ से, यहाँ से लेकर कहाँ तक है 8 और 9, मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा। और फिर -4 की तरफ आपके क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो -4 16 कहाँ पे होगा, कुछ यहीं पे होगा, 12 से ज़्यादा ऊपर। ठीक है, एक पॉइंट नहीं है तो यहाँ तक ठीक है। एक तो आपके पास इसका ग्राफ ये बन गया। अब क्या करेंगे, हम इनके पॉइंट्स मिला देंगे। ये आपका ये पॉइंट इस तरह से मिल गया, और फिर आपका ये ऐसे। ठीक है, और ऊपर वाले पॉइंट अगर आप मिला देंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, एक पैराबोला का शेप बन जाएगा। ये यहाँ से मिला लें, ये आप क्या कर लें, यहाँ से मिला दें इसको। तो एक तो आप इसका ये यहाँ तक ग्राफ बन गया। फर्स्ट जो है ना हमारे पास फंक्शन जो था, फर्स्ट फंक्शन। अच्छा, ये कौन सा है फंक्शन आपके पास, ये जो ग्राफ बनना है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका सेकंड जो है फंक्शन, अगर मैं 2 ले रहा हूँ तो फिर पॉजिटिव 4 मिल रहा है। x अगर 2 लेंगे तो फिर 2 की जगह पे ये 4 पॉजिटिव यहाँ पे आएगा। ठीक है, अगर मैं 3 लूँगा तो देखो ऊपर क्या मिला हुआ है, 3 की जगह पे 6 मिल जाएगा। इसका मतलब 3 अगर लेंगे तो 3 कहाँ होगा, ये 6 होगा यहाँ पे। और अगर मैं 4 लूँ तो 8 हो जाएगा, 4 की जगह पे क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। 8 कहाँ पे होगा, ये यहाँ पे होगा। अगर मैं क्या करूँगा, 5 लूँगा तो 10 मिल जाएगा। 5 की जगह पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। 10 कहाँ पे होगा, यहाँ पे। इसी तरीके से आगे चलता जाएगा। अब देखें, जैसे मैंने बताया था कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो आपके पास क्या बन जाएगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट बन जाएगा। तो जब यहाँ से इसको हम मिलाएंगे तो आपके पास देखें कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रही है कि नहीं बन रही है। चलें इसको आप ऐसे बना दें। ठीक है, तो फिर ये जो आपका ग्राफ बन रहा है वो आपके पास फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x लीनियर का बिल्कुल क्या होता है कि स्ट्रेट होता है। तो यहाँ तक हमने जो है ना एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए, जो क्वेश्चन नंबर 6 तक थे। तो इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर प्लीज़ आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।